नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि तानिया एदरूस की कंपनी के डायरेक्टर्स कौन थे। वज़ीर आज़म ने तानिया एदरूस से उनकी कंपनी के मुतल्लिक क्या 3 अहम सवालात किए थे। इस मामले में जहांगीर तरीन और एक और पुरस्कार किरदार कौन था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ज़फ़र मिर्ज़ा को दरअसल क्यों निकाला गया और तानिया एदरूस और ज़फ़र मिर्ज़ा के बाद एक और कौन से मावने ख़ुसूसी हैं जिनके सर पर तलवार लटक रही है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी तानिया एदरूस की कंपनी के डायरेक्टर्स कौन थे और इस मामले में कौन कौन से पुरस्कार किरदारों से बाद में पर्दा उठा। तो आपको बताएं कि तानिया एदरूस ने वज़ीर आज़म का जब मावने ख़ुसूसी का ओहदा संभाला तो इस ओहदे को संभालने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी भी रजिस्टर करवाई, यानी एक ज़ाती और एक निजी कंपनी भी उन्होंने रजिस्टर करवाई। और ये जो कंपनी थी ये SECP के साथ रजिस्टर की गई और इस कंपनी का नाम रखा गया डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन। अब एक तरफ तो वो वज़ीर आज़म का जो एक डिजिटल पाकिस्तान का प्रोग्राम था उसकी मुआवने ख़ुसूसी थी, यानी एक सरकारी प्रोग्राम के मामले पर वो वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी थी और दूसरी जानिब उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी भी रजिस्टर करवा ली और वो भी मुआवने ख़ुसूसी का ओहदा संभालने के बाद। अब इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ज़रा उनकी तफसीलात भी सुन लें कि वो डायरेक्टर्स कौन कौन थे। जब ये कंपनी रजिस्टर करवाई गई तो इस कंपनी की एक डायरेक्टर तो तानिया एदरूस जो हैं वो खुद थीं। उनके अलावा दूसरे डायरेक्टर थे जहांगीर तरीन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिनकी नाअहली हुई थी और बाद में जो शुगर स्कैंडल आया था उसमें भी वो नामजद थे और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हदायत पर ही शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी। तो दूसरे जो फाउंडिंग डायरेक्टर यानी बानी डायरेक्टर इस कंपनी के थे वो जहांगीर तरीन थे। अब ये जो कंपनी तानिया एदरूस ने रजिस्टर करवाई, इनके जो तीसरे डायरेक्टर हैं वो थे जहांगीर तरीन के ही वकील सिकंदर बशीर, यानी जहांगीर तरीन भी इसके डायरेक्टर और उनके जो वकील हैं वो भी इसके डायरेक्टर थे। और ये बड़ी ही दिलचस्प बात है। जबकि इस कंपनी के जो चौथे डायरेक्टर हैं वो हैं करीम कैब सर्विस, यानी जो करीम टैक्सी सर्विस है उसके CEO मुदस्सर अलियास, यानी ये 4 शख्सियात जो हैं ये इस कंपनी के डायरेक्टर्स थे। अब इस कंपनी को एक नॉन प्रॉफिट इदारे के तौर पर SCP के साथ रजिस्टर करवाया गया, यानी मुनाफा ना कमाने वाली कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाया गया। लेकिन उसके बावजूद चूँकि तानिया एदरूस मुआवने ख़ुसूसी भी थी तो इसके लिए जो मुमकिना फंडिंग होनी थी या मुमकिना जो इस कंपनी को ग्रांट्स मिलने थी उस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से और बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए गए। अब जाहिर है कि अगर एक शख्सियत आला सरकारी ओहदे पर फाइज हो, वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी भी हो, तो उसकी अगर एक कंपनी है तो उसके ओहदे की वजह से भी और उसके वज़ीर आज़म के करीब होने की वजह से भी कई शख्सियात और कई इदारे उस कंपनी को फंडिंग दे सकते हैं, उस कंपनी को ग्रांट्स दे सकते हैं। अगरचे तानिया एदरूस का दावा है कि इस कंपनी को अभी तक कोई ग्रांट्स नहीं मिली थी, लेकिन बहरहाल ये एक मफादात के टकराव का मामला था और ये वज़ीर आज़म का जो विजन था कि मफादात का टकराव नहीं होना चाहिए, ये उस विजन के ख़िलाफ़ था। अब यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि जहांगीर तरीन ने इस कंपनी से अप्रैल 2020 में बतौर डायरेक्टर इस्तीफ़ा दे दिया था और जब उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफ़ा दिया तो उस वक्त उन्होंने इसकी वजूहात ये बताई कि वो कोई ज़ाती वजूहात पर इस कंपनी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर जब बहुत ज़्यादा सवालात उठे तो वज़ीर आज़म ने भी तानिया एदरूस से इस कंपनी के मुतल्लिक पूछा
और जब वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे सवालात किए तो उसके ऊपर तानिया एदरूस का क्या मौक़िफ़ था वो आपको थोड़ा आगे चलकर बताते हैं। लेकिन पहले इस कंपनी के मुतल्लिक जो तानिया एदरूस का मौक़िफ़ है उससे आपको आगाह करते हैं। अब तानिया एदरूस ये कहती हैं कि ये जो उन्होंने कंपनी बनाई थी इसमें उन्होंने हुकूमत से कोई फ़ंड नहीं लेने थे, कोई इसके ऊपर कुछ सरकारी पैसा नहीं लगना था, लेकिन उसके बावजूद चूँकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या मफादात के टकराव का मामला था तो उनके ऊपर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। उसके बाद उनकी दोहरी शहरियत वाला मामला भी सामने आ गया, और जब उनकी दोहरी शहरियत वाला मामला सामने आया तो ना सिर्फ ये कि अपोजिशन की जानिब से बल्कि काबीना के अंदर कुछ वज़रा की जानिब से भी तानिया एदरूस और ऐसे मावनीन खुसूसी जिनकी दोहरी शहरियत है उन पर तनकीद होना शुरू हो गई। अब ये जो तानिया एदरूस की कंपनी थी उसके मुतल्लिक जब पूरी तफसीलात जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म तक पहुंची, पहले तो ये तफसीलात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान उन तक पहुंची और उन्होंने ये पूरा मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तक पहुंचाया। उसके बाद हमारे ज़राए ने हमें बताया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हमारे ज़राए हैं, कि वज़ीर-ए-आज़म ने तानिया एदरूस से उनकी कंपनी के मुतल्लिक सवालात पूछे और हमारे ज़राए के मुताबिक इसके जो डायरेक्टर्स हैं और जो डायरेक्टर्स पहले थे और जो इसके फाउंडिंग यानी बानी डायरेक्टर्स थे उनके मुतल्लिक भी सवालात पूछे। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ये सवालात पूछ लिए तो फिर प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके ज़रिए तानिया एदरूस को ये पैगाम पहुंचाया गया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने जो इनिशिएटिव लिया था यानी एक जो कदम उठाया था डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से, यानी कि पूरे पाकिस्तान को एक डिजिटल राह पर गामज़न किया जाए, वो चाहते थे कि इस मामले में मुकम्मल शफाफियत हो और इसकी शफाफियत पर किसी किस्म के कोई सवालात ना उठाए जाएं। तो ये थी तानिया एदरूस के इस्तीफ़े की अंदरूनी कहानी। अब आपको बताते हैं कि ज़फ़र मिर्ज़ा से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्तीफ़ा क्यों लिया और इसकी असल वजह क्या थी। तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया कि इसकी 3 वजूहात थी। एक तो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के मामले पर अज़ खुद नोटिस लिया और पहली मरतबा जब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार किया तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया था ज़फ़र मिर्ज़ा से कि वो हुकूमत की बेहतरीन कोशिशों के बावजूद हुकूमत की कारकर्दगी को अच्छे तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं कर सके। और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत किसी भी तरह नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत की कोई महाज हराई की सूरत पैदा हो। दूसरी वजह ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें अद्वियात की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दामात की हदायत की थी और ये टास्क दिया था कि अद्वियात की कीमतों में कमी लाई जाए, लेकिन वो ये टास्क पूरा करने में भी कामयाब नहीं हो सके थे। और तीसरा, उनके बारे में कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी सामने आए थे कि भारत से तिब्बी सामान और अद्वियात की दरामद के हवाले से उन्हें कुछ इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। और इसी तरह नैब ने भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक इंक्वायरी शुरू की थी। तो ये जो तमाम मामलात थे, इन मामलात को देखते हुए और इन मामलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ज़फ़र मिर्ज़ा से भी इस्तीफ़ा लिया। और ये जो कहा जा रहा है कि इन दोनों मावनीन खुसूसी ने इस्तीफ़ा दिया, ये बात असल में इस तरह से है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इन दोनों मावनीन खुसूसी से इस्तीफ़ा लिया। अब आपको ये बताते हैं कि इन 2 मावनीन खुसूसी के बाद तीसरे मावन खुसूसी कौन हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, यानी जिनके बारे में ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद उनसे भी इस्तीफ़ा ले लिया जाए या वो ख़ुद ही, इससे पहले कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए, शायद वो ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे दें। और ये हैं मावन खुसूसी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, मोईद यूसुफ, और इन्हें नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न में मावन खुसूसी बनाया गया था वज़ीर-ए-आज़म का। अब मोईद यूसुफ साहब जो हैं ये पहले अमेरिका में थे और इनके पास वहाँ मुस्तकिल रिहाइश का एक कानूनी अख्तियार भी है, यानी एक कानूनी सहूलत है एक उनके पास मौजूद है। लेकिन उनका दावा यह है कि ये उनके पास ऑप्शन मौजूद है कि वो अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश रख सकते हैं, लेकिन वो ये सहूलत जो है अवेल नहीं कर रहे, यानी वो वहाँ पे ये ऑप्शन जो है मुस्तकिल रिहाइश का नहीं ले रहे। और उनके मुताबिक उन्होंने हुकूमत को एक हलफनामा भी जमा करवाया है जिसमें उन्होंने
ये कहा है कि इस वक्त उनके पास सिर्फ एक पाकिस्तान की ही शहरियत है और किसी और मुल्क की शहरियत नहीं, लेकिन काबीना के अंदर और काबीना के बाहर भी कुछ लोग और कुछ हल्के उनके मुतल्लिक भी सवालात उठा रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबरें शेयर की, आज हमने आपके सामने जो तज़किया पेश किया, इसके मुतल्लिक कमेंट्स कीजिए, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक दीजिए, और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलों से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।